सोचो 2000 की शुरुआत में म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या हाल था। सीडीज बिक नहीं रही थी। नैपस्टर और लाइम वायर जैसी साइट्स पे लोग बिना पैसे दिए हर गाना डाउनलोड कर रहे थे। आर्टिस्ट और रिकॉर्ड लेबल्स दोनों फ्रस्ट्रेटेड थे। रेवेन्यू लिटरली हाफ से भी कम हो गया था। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि म्यूजिक का फ्यूचर अब क्या होगा। इसी केओस में एक छोटा सा स्टार्टअप स्वीडन में क्वाइटली कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। डैनियल एक और मार्टिन लोरेंजो, इन दोनों ने सोचा कि लोग पैसे देके गाना नहीं खरीदना चाहते, तो क्यों ना उन्हें एक लीगल और कन्वीनियंट ऑप्शन दिया जाए। और वहीं से जन्म हुआ स्पॉटिफाई का। आज स्पॉटिफाई के पास 600 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका नाम एक एवोल्यूशन जैसा है। लेकिन ये सक्सेस एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे है स्ट्रैटेजी, स्ट्रगल और टाइमिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं कि कैसे स्पॉटिफाई ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डोमिनेट किया। चैप्टर 1, टूटी हुई इंडस्ट्री में कैसे स्पॉटिफाई ने अपनी जगह बनाई। अर्ली 2000 के दौरान म्यूजिक इंडस्ट्री लिटरली अपने डेथ बेड पे आ चुकी थी। सीडी की सेल्स गिर गई थी और पायरेसी ने मार्केट को तबाह कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% इंटरनेट यूजर्स इल्लीगली गाने डाउनलोड करते थे, जिससे इंडस्ट्री का रेवेन्यू पीक से 40% तक गिर चुका था। आर्टिस्ट अपने गाने फ्री में बचते देख हेल्पलेस फील कर रहे थे। लेबल्स नए टैलेंट पर इन्वेस्ट करने से डरने लगे और हर तरफ नेगेटिविटी ही थी। और तभी आते हैं डैनियल एक, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट और जिसके दिमाग में एक सिंपल सा आइडिया था। लोगों को गाने ओन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस उस गानों का एक्सेस चाहिए। मतलब हर सॉन्ग उनके पास हो और वो जब चाहे तब उसे सुन सके। पर प्रॉब्लम थी कि रिकॉर्ड लेबल स्पॉटिफाई को एक पायरेसी थ्रेट की तरह देखते थे। डैनियल और मार्टिन ने स्ट्रैटेजी स्मार्टली डिजाइन करी। पहले स्वीडन के छोटे से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और लेबल्स को ऑनबोर्ड करें। उनको बताया गया कि स्ट्रीमिंग मॉडल से कंसिस्टेंट रेवेन्यू आ सकता है। स्पॉटिफाई का फ्रीमियम मॉडल रेवोल्यूशनरी था। फ्री में म्यूजिक लेकिन एड्स के साथ। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो तो बिना एड्स के स्ट्रीमिंग भी मिल जाएगी। ये कंसेप्ट तब नया था जिसने लोगों को इमीडिएटली अट्रैक्ट किया। और सबसे बड़ा जीनियस मूव था यूजर एक्सपीरियंस। नैपस्टर से इलीगल डाउनलोड करना एक स्ट्रगल था। स्लो डाउनलोड्स, वायरसेस का रिस्क। वहीं दूसरी तरफ स्पॉटिफाई पे एक क्लिक करने में पूरी लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाती थी, और वो भी बिना रिस्क के और बिना किसी वेट के। 2008 में स्पॉटिफाई ऑफिशियली लॉन्च हुआ और लॉन्च के कुछ ही समय में ये सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका तक फैल गया। लेबल्स ने जब देखा कि पायरेसी कम हो रही है और कुछ रेवेन्यू आ रहा है, तो वो भी स्पॉटिफाई के फेवर में आने लगे। और यहाँ से एक नया एरा स्टार्ट हुआ जहाँ लोग म्यूजिक खरीदते नहीं थे, स्ट्रीम करते थे। चैप्टर 2, स्पॉटिफाई का सीक्रेट वेपन, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन। स्पॉटिफाई ने एक चीज सबसे पहले समझ ली थी। उसका असली ट्रेजर उनकी म्यूजिक लाइब्रेरी नहीं बल्कि उनका यूजर डेटा है। जब बाकी प्लेटफॉर्म्स बस गाने अपलोड कर रहे थे और सुनवाने में बिजी थे, स्पॉटिफाई क्वाइटली एक अलग गेम खेल रहा था, डेटा का गेम। जैसे जैसे लोग स्पॉटिफाई पे अपना फेवरेट गाने सुनते गए, कंपनी ने बिलियन डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। कौन से वक्त कौन सा गाना पॉपुलर है, मंडे मॉर्निंग्स को लोग मोटिवेशनल सुनते हैं या सैड सॉन्ग्स, सैटरडे नाइट पे कौन सा जॉनर चलता है या कौन सा सबसे ज्यादा बजता है, मूड के हिसाब से प्रेफरेंसेस कैसे बदलते हैं। स्पॉटिफाई सब ट्रैक कर रहा था, और वो भी बिना किसी शो ऑफ के। फिर एक दिन उन्होंने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड लॉन्च किया, डिस्कवर वीकली। सोचिए आप मंडे मॉर्निंग अपना स्पॉटिफाई खोलते हैं और एक ऐसी प्लेलिस्ट मिलती है जो आपके एग्जैक्ट टेस्ट के हिसाब से परफेक्टली क्यूरेटेड है। ऐसे गाने जो आपने कभी सुने नहीं, पर सुनते ही लगता है ये तो बिल्कुल मेरी वाली वाइब है। बस वही मोमेंट था जब लोगों को रियलाइज हुआ कि ऐप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक पर्सनल डीजे बन गया है। 2015 में जब डिस्कवर वीकली लॉन्च हुआ था, तब स्पॉटिफाई का एंगेजमेंट रेट 40% तक शूट कर गया था। यूजर्स नए आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करने लगे, नए जॉनर ट्राई करने लगे, और बिना किसी एड कैंपेन के वर्ड ऑफ माउथ से ऐप का यूसेज एक्सप्लोड कर गया। और ये कोई रैंडम गेसवर्क नहीं था, इसके पीछे छुपा था डीप मशीन लर्निंग और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जैसे एडवांस एल्गोरिथम का वर्क। स्पॉटिफाई हर एक यूजर के लिसनिंग हैबिट्स को समझता था और उनको उनकी म्यूजिकल ट्विन के टेस्ट के हिसाब से मैच करता था। ये पर्सनलाइजेशन सिर्फ लिसनर्स के लिए नहीं थी, नए आर्टिस्ट के लिए भी थी, और वो भी एक ब्लेसिंग की तरह। जो म्यूजिशियंस रिकॉर्ड लेबल्स के बिना स्ट्रगल करते थे, वो स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट के थ्रू ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने लगे। आज भी जब एप्पल म्यूजिक, अमेज़न म्यूजिक जैसे बड़े प्लेयर्स पर्सनलाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं, स्पॉटिफाई उनसे एक कदम आगे रहता है। शॉर्ट में बोले तो स्पॉटिफाई ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग को एक ऐसी जर्नी बना दिया है जिसमें हर गाना आपका अपना लगता है। चैप्टर 3, मोनेटाइजेशन का मास्टर स्ट्रोक, फ्री यूजर्स को भी प्रॉफिट में बदलना। जब स्पॉटिफाई लॉन्च हुआ था, एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में था, भाई फ्री में म्यूजिक दोगे तो कमाओगे कैसे? और वहीं पर स्पॉटिफाई ने सबको सरप्राइज दिया अपने थर्ड सीक्रेट वेपन के साथ, एड सपोर्टेड फ्री टायर। आइडिया सिंपल था, हर यूजर वैल्यूएबल है, चाहे वो पैसा दे या ना दे। पहले स्पॉटिफाई पे बेसिक एड्स होते थे, बैनर्स और थोड़े बहुत ऑडियो इंटरप्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे स्पॉटिफाई ने अपना एड टारगेटिंग सिस्टम को इवॉल्व कर दिया। आपका फेवरेट जॉनर क्या है,
किस मूड में किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, आप किस सिटी में हैं, सुबह के वक्त या शाम को ज्यादा एक्टिव है। स्पॉटिफाई ये सब एनालाइज करता था और फिर बेस्ड ऑन दैट आपको वही एड्स दिखाता था जो आपको रिलेवेंट लगे। मतलब एड्स फील नहीं होती थी, एक नेचुरल एक्सपीरियंस लगता था। और इसका रिजल्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में स्पॉटिफाई के 42% एड रेवेन्यूज उन लोगों से आए जिन्होंने कभी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ली ही नहीं थी। सोचिए, जिनको हम फ्री राइडर्स कहते हैं, उनसे भी स्पॉटिफाई पैसा कमा रहा है, और वो भी काफी अच्छा पैसा। इसके अलावा स्पॉटिफाई का प्रीमियम अपग्रेड स्ट्रैटेजी भी जीनियस थी। फ्री यूजर्स को बिना इरिटेट किए रेगुलर बेसिस पे सॉफ्ट नजेस दिए, जैसे एड्स हटाने के लिए प्रीमियम पे अपग्रेड करो, बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए तो प्रीमियम लो, कोई फोर्स नहीं, बस जेंटल रिमाइंडर्स। ऐसा नहीं था कि स्पॉटिफाई सिर्फ सर्वाइव कर रहा था। 2023 तक स्पॉटिफाई का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अराउंड $4.60 था, जबकि उसका मेजर यूजर बेस फ्री यूजर्स का था। ये स्मार्ट मोनेटाइजेशन टेक्निक ने स्पॉटिफाई को एक सस्टेनेबल जाइंट बनाया। जब दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे थे कि फ्री मॉडल चलेगा नहीं, स्पॉटिफाई क्वाइटली प्रूव बन गया कि अगर आपको अपने यूजर्स का बिहेवियर डीपली समझना आता है तो फ्री को भी गोल्ड माइन में तब्दील कर सकते हो। चैप्टर 4, चैलेंजेस, कंपटीशन और ग्लोबल डोमिनेंस। ऐसा नहीं था कि स्पॉटिफाई का रास्ता इजी रहा। जैसे जैसे स्पॉटिफाई ग्रो हुआ वैसे वैसे नए कॉम्पिटिटर्स आए, एप्पल म्यूजिक, Amazon म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक। एप्पल ने तो पूरा लेवरेज ले लिया अपने आईफोन यूजर्स का, और 2021 तक यूएस में एप्पल म्यूजिक ने स्पॉटिफाई को पेड सब्सक्राइबर्स में बीट कर दिया था। लेकिन ग्लोबली स्पॉटिफाई अभी भी किंग बना हुआ है। स्पॉटिफाई का वन ऑफ द मेजर चैलेंज लेबल से लाइसेंसिंग कॉस्ट था। स्पॉटिफाई का मेजर एक्सपेंस आर्टिस्ट और लेबल्स को रॉयल्टी देना होता है। हर स्ट्रीम का पैसा डिवाइड होता है, 70% तक रेवेन्यू लेबल्स को जाता है, और इस वजह से स्पॉटिफाई की प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा एक इशू रही है। दूसरी तरफ पॉडकास्टिंग मार्केट में स्पॉटिफाई ने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है। जो रोगन जैसे मेगा डील साइन किए जिसमें रिपोर्टेडली $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ। स्पॉटिफाई ने पॉडकास्टिंग को अपनी रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन का की पिलर बना दिया, क्योंकि पॉडकास्ट में लाइसेंसिंग फी नहीं होती और मार्जिन ज्यादा होते हैं। आज स्पॉटिफाई 184 कंट्रीज में अवेलेबल है और ग्लोबल स्ट्रीमिंग म्यूजिक मार्केट का 31% शेयर होल्ड करता है। कॉम्पिटिटर्स होते हुए भी स्पॉटिफाई ने अपने ब्रांड को म्यूजिक का सिनोनिम बना दिया। उनका फोकस अब Web3 इंटीग्रेशन, क्रिएटर इकोनॉमी और AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन पे है, ताकि फ्यूचर में वो भी लीड बनाए रहे। कंक्लूजन में स्पॉटिफाई की कहानी एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे एक ब्रोकन इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। नैपस्टर के जमाने की पायरेसी से लेकर आज के AI पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट तक स्पॉटिफाई ने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया बल्कि डोमिनेट किया है, और वो भी पूरे मार्केट को। ये एक जेंटल रिमाइंडर है कि जब आप यूजर एक्सपीरियंस को अपना मेन प्रोडक्ट बना लेते हैं तो कंपटीशन को पीछे छोड़ना पॉसिबल है। स्पॉटिफाई ने ये प्रूव किया कि अगर आप कंज्यूमर साइकोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और लॉन्ग टर्म विजन का सही कॉम्बिनेशन लाएं तो आप एक यूजर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, और उन्हें क्या चीज प्रोवाइड कब करनी है विद अ परफेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप किसी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकते हो। म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी भी चैलेंजेस है, लाइसेंसिंग कॉस्ट, कॉम्पिटिशन, क्रिएटर पेमेंट मॉडल्स, लेकिन स्पॉटिफाई हर नए चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। और इसलिए जब भी हम आज अपना फेवरेट सॉन्ग एक शफल मोड में देखते हैं या फिर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब डैनियल ई के विजन का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं।